बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। और आज हम यहाँ पे बना रहे हैं दाल वाले पराठे। जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है ट्राई किया करें, उसको ज़ाया ना किया करें, बल्कि उससे कोई ना कोई चीज़ बना लिया करें ना। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल वाले पराठे। और दाल वाले पराठे के लिए मैंने छोटे से दो पेड़े बना लिए हैं आटे के। और अब इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे दाल की। बाज़ लोग आटे के अंदर दाल को डाल देते हैं और जब उसको गूंद रहे होते हैं, तो हम लोगों को तो इस तरह के पराठे नहीं पसंद। तो हम लोग इसी तरह के ही पराठे खाते हैं कि फिलिंग कर लेते हैं सालन की। दाल हो गई, गोभी हो गई, पालक हो गई, तो इस तरह से आलू हो गए, और उन्हीं से ही हम लोग पराठे वगैरह बना लेते हैं। फिर देखिए जी, यहाँ पे अब उसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ। और अब जो दूसरा पेड़ा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ से थोड़ा सा बड़ा करके और रोटी की शेप दे के ना, छोटी रोटी की, फिर अब मैं इसके ऊपर कवर कर दूँगी। तो अब इसको कवर करने के बाद आप ये ध्यान में रखिएगा कि एयर बबल्स जो हैं, हवा जो है वो साइडों से निकल जानी चाहिए, दरमियान में हवा ना रहे। अगर वो दरमियान में एयर के कुछ बबल्स रह गए तो फिर वो जो आपका पराठा है वो फटने के चांसेस होते हैं। तो अब इसको देखिए, इस तरह से हाथ की उंगलियों की मदद से आपने साइड से मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है। अगर वो साइड से खुला रह गया तो फिर वो वहाँ से देखें, जैसे यहाँ से एयर बबल रह गया था, तो मैंने दोबारा से उसको प्रेस कर दिए और हमारी दाल जो है वो इक्वली पूरी हर तरफ जो है वो स्प्रेड हो गई है। अब प्लेट में मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बड़ा कर दिया था फिंगर्स की मदद से। जैसे ही निकाला बस उसे हाथ की मदद से ही मैं फैला रही हूँ। देखिए, बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा करके ज़रा ज़रा से दबाते जाएं सेंटर में से, तो ईज़िली आपका पराठा जो है वो पतला सा बहुत बेहतरीन सा बन जाता है। दाल थोड़ी सॉफ्ट होती है, बेलने से बनाएंगे अगर हम इसको तो वो ये फटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर आटा भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो इतना आटा अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में मुंह के अंदर अजीब सा फील हो रहा होता है। तो ज़्यादा आटा मैं नहीं लगाती, बस फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा फैला के रोटी की शेप देने के बाद अब इसको हमने बना लिया है। देखिए कितना मज़ेदार पतला पतला सा और बारीक सी लेयर्स आप उसकी फील कर रहे होंगे। और देखिए इसके अंदर की फीलिंग जो है वो भी नज़र आ रही है। और ये मज़ेदार किस्म का पराठा हम लोगों का रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर तवे पर थोड़ा सा मैंने पहले देसी घी लगा लिया। अब पराठे के ऊपर भी हम ऊपर से और नीचे से इसको अच्छी तरह से देसी घी लगाने के बाद इसको तवे पे सेंक लेंगे। देखिए, कोशिश करें अपने बच्चों को देसी घी का आदी बनाएं, क्योंकि हम लोगों की खुराक जो है वो अब इतनी नाकिस हो चुकी है। हमारे बच्चों की अभी से हमारे बच्चों की ये हालतें हैं कि वो थोड़ा सा खेलते हैं तो वो इतना थक जाते हैं। दरअसल हम लोगों ने अपनी खुराक के ऊपर इतना ज़्यादा अपने अपने जो है वो फोकस कम कर दिया हुआ है कि हम तवज्जो नहीं देते। बाज़ार से हमें मार्केट से जैसी चीज़ें मिल जाती हैं बनी हुई, हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान नहीं रखते ना। तो ये देसी घी जो है इसकी बहुत ही हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और आप लोग इसको यूज़ करें, अपने बच्चों को खिलाएं। इससे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और इससे जो है मैं तो घर में अपना देसी घी बना लेती हूँ। कभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी तरीका। ईज़िली बन जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम घर में बना रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि चीज़ साफ़ सुथरी है। देखिए अब हमारा पराठा रेडी हो गया है। देखिए ऊपर से और नीचे से मैंने इसको अच्छी तरह से देसी घी लगा के और इसको अच्छी तरह से सेंक लिया है और पराठा रेडी हो गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में की ज़िंदगी और सेहत में आप बरकत पैदा करें। हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मुझे और मेरे मेरे इस चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।